दो छोटे बच्चे अपने सोते हुए पिता को मजाक मजाक में रेत में दबा देते हैं, फिर हंसते हुए उन पर पानी से भरी बाल्टी उड़ेल देते हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबकी चीख निकल जाती है। अचानक आसमान से बिजली गिरती है और सीधा उसी जगह आकर लगती है। बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। जब वे दोबारा अपने पिता को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। रेत कांच में बदल चुकी थी और उनके पिता की गर्दन से खून बह रहा था। दोनों बच्चे तुरंत 911 पर कॉल करते हैं। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचते हैं। आदमी की नब्ज तेज थी, सांसें कमजोर थी और वो ज्यादा खून बहने की वजह से खतरे में था। टीम उसे तुरंत बाहर निकालने लगती है। बच्चे रोते हुए खुद को दोष देने लगते हैं। तभी बक उन्हें शांत करता है और समझाता है कि जब बिजली गीली रेत पर गिरती है तो उसकी गर्मी रेत को पिघलाकर कांच जैसा बना सकती है। उधर फायर फाइटर्स को पता चलता है कि कांच का एक टुकड़ा उसकी गर्दन में धमनी के पास धंस गया है। किस्मत से घाव थोड़ा कॉटराइज हो गया था, वरना खून और ज्यादा बह सकता था। लेकिन जैसे ही वे उसे बाहर निकालते हैं पता चलता है कि उसकी बाह की आर्टरी भी कट चुकी है। तुरंत टॉनिकवेट लगाया जाता है और किसी तरह उसकी जान बचा ली जाती है। स्ट्रेचर पर लेटते हुए वो अपने बच्चों से कहता है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। बच्चे रोते हुए कहते हैं, आई लव यू डैडी, और वो जवाब देता है, आई लव यू टू। अब अगली घटना और भी चौंकाने वाली थी। एक आदमी 911 पर कॉल करके कहता है कि उसे अपने बाथरूम से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। जब फायर फाइटर्स वहाँ पहुँचते हैं तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन कैप्टन को शक होता है। वो स्टेथोस्कोप उठाकर दीवार पर लगाता है और इस बार सब साफ हो जाता है। दीवार के पीछे सच में बच्चे के रोने की आवाज थी, मतलब सीवर पाइप में कोई बच्चा फंसा हुआ था। बग दीवार तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन कैप्टन उसे रोक देता है ताकि बच्चे को चोट न लगे। टीम हाथों से खुदाई शुरू करती है। थोड़ी देर बाद पाइप दिखाई देता है, उसे सावधानी से काटा जाता है और टॉर्च की रोशनी में एक नवजात बच्चा अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है। बच्चा इतना कसकर फंसा था कि उसे सीधा खींचना संभव नहीं था। पाइप के अंदर ल्यूब्रिकेंट डाला जाता है और धीरे धीरे दबाव बनाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। लेकिन बाहर आते ही माहौल जम जाता है। बच्चा सांस नहीं ले रहा था। फायर फाइटर्स तुरंत उसे रिवाइव करने लगते हैं। उसकी छाती दबाई जाती है, गले में फंसी चीज हटाई जाती है और फिर अचानक एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई देती है। सब राहत की सांस लेते हैं और बच्चे को तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है। इसी बीच पुलिस को फर्श पर खून के निशान मिलते हैं। उन निशानों का पीछा करते करते वे उस जगह तक पहुंचते हैं जहां से बच्चे को सीवर में डाला गया था। वही बच्चे की मां भी मिलती है। वो बुरी तरह घायल थी, बहुत खून बह चुका था और हालत बेहद गंभीर थी। उसे भी तुरंत एम्बुलेंस में रखा जाता है। एम्बुलेंस में बच्चे की हालत अभी भी नाजुक थी। तभी कैप्टन माँ का हाथ पकड़कर बच्चे के पास ले जाता है। जैसे ही माँ की उंगली बच्चे को छूती है, बच्चा उसे कसकर पकड़ लेता है। उस एक स्पर्श के साथ जैसे उसकी सांसें स्थिर होने लगती है। माँ की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकलते हैं। अब सोचिए, एक छोटा सा ड्रोन कितना बड़ा हादसा कर सकता है। एक लड़का खेल खेल में ड्रोन उड़ा रहा था, लेकिन वही ड्रोन जाकर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। हेलीकॉप्टर संतुलन खो देता है और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर क्रैश हो जाता है। चारों तरफ मलबा बिखर जाता है और सबसे खतरनाक बात ये थी कि हेलीकॉप्टर का ईंधन बिल्डिंग पर फैल रहा था। अंदर धुआं भर चुका था और किसी भी पल आग भड़क सकती थी। फायर फाइटर्स तुरंत छत पर पहुंचते हैं। केली और उसकी टीम हेलीकॉप्टर को पहले सुरक्षित करती है क्योंकि वो धीरे धीरे छत से फिसल रहा था। उसके बाद अंदर फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला जाता है। दूसरी तरफ हरमन और ओटिस को हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर एक घर के पिछवाड़े में मिलता है। उसके नीचे एक महिला फंसी हुई थी। प्रोपेलर इतना भारी था कि दोनों मिलकर भी उसे नहीं उठा पा रहे थे। ओटिस औजार लेने भागता है, जबकि हरमन महिला का ध्यान दर्द से हटाने के लिए उससे मजाक में बात करता रहता है। आखिरकार टूल्स की मदद से प्रोपेलर हटाया जाता है और महिला को बचा लिया जाता है। तभी उन्हें प्रोपेलर में फंसा हुआ रिमोट कंट्रोल ड्रोन दिखाई देता है और हादसे की वजह सामने आ जाती है। अब अगली घटना हर उस इंसान के लिए वार्निंग है जो बिजली के तारों को हल्के में लेता है। एक आदमी अपनी कार से बिजली के खंभे को टक्कर मार देता है। हाई वोल्टेज तार उसकी कार पर गिर जाते हैं। कार की छत पर चिंगारियां निकल रही थी और आदमी अंदर फंसा मदद के लिए चिल्ला रहा था। फायर फाइटर्स जानते थे कि पूरी कार इलेक्ट्रिफाइड हो सकती है,
इसलिए कोई भी गलत कदम उसकी जान ले सकता था। बेन उसे चिल्लाकर कहता है कि वो कार के अंदर ही रहे। तभी पता चलता है कि कार से फ्यूल भी लीक हो रहा है। अब हालत और भी खतरनाक हो चुकी थी। बिजली कटने में समय लगता, इसलिए टीम बहुत सावधानी से तार हटाने लगती है। जब आदमी को बाहर निकलने का मौका मिलता है, जैक उसे समझाता है, कार और जमीन को एक साथ मत छूना, दोनों पैरों से एक साथ कूदना। अगर एक पैर पहले जमीन पर पड़ा तो करंट शरीर से गुजर सकता है। बेन गिनती करता है 1, 2, 3 और आदमी दोनों पैरों से छलांग लगाकर किसी तरह बच निकलता है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो बिस्तर पर फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं। एक महिला अपना डिवाइस चार्ज पर छोड़कर बाथरूम चली जाती है। तभी चार्जिंग केबल शॉर्ट सर्किट कर जाती है, चिंगारी उठती है और कुछ ही सेकंड में पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। जब फायर फाइटर्स पहुंचते हैं, घर धुएं से भरा हुआ था। महिला बाथरूम में मिली आधी बेहोश हालत में, उसे बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो टूटी हुई आवाज में सिर्फ एक नाम लेती है, चार्ली। कैप्टन तुरंत समझ जाता है कि अंदर अभी कोई बाकी है। टीम फिर घर के अंदर जाती है। धुएं और मलबे के बीच उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई देती है। एक जली हुई कुर्सी हटाई जाती है और उसके नीचे चार्ली मिल जाता है। लेकिन चार्ली कोई बच्चा नहीं था, वो उस महिला का पेट डॉग था। फायर फाइटर्स उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं और ये देखकर बाहर खड़ी भीड़ तालियां बजाने लगती है। अब एक अजीब लेकिन दर्दनाक घटना। एक महिला नशे में शॉर्टकट लेने की कोशिश करती है और 2 दीवारों के बीच फंस जाती है और थोड़ी देर नहीं, पूरे 12 घंटे तक वही फंसी रहती है। जब फायर फाइटर्स पहुंचते हैं, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लंबे समय तक दबे रहने की वजह से क्रश इंजरी का खतरा था। एंडी उसे शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जैक पहुंचा हुआ था। महिला घबराकर कहती है, क्या मैं यही मरने वाली हूँ? एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो बच जाएगी। फिर टीम क्रोबार से जगह बनाती है, ल्यूब्रिकेंट डालती है और सही एंगल मिलते ही एंडी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लेता है। लेकिन सबसे शॉकिंग घटना अभी बाकी थी। एक महिला कहती है कि उसकी बेटी रात से घर नहीं लौटी और उसकी ट्रैकर वॉच की लोकेशन इसी घर को दिखा रही है। उसने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वो टूटती हुई आवाज में बताती है कि उसके इलाके से पहले भी कई काली लड़कियां गायब हो चुकी हैं और पुलिस ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। ये सुनते ही फायर फाइटर मिलर गुस्से में घर के दरवाजे पर जाता है। घर का मालिक बेहद शांत तरीके से सब कुछ डिनाई करता है। तभी पुलिस पहुंचती है, लेकिन उनका रवैया भी मददगार नहीं बल्कि टालने वाला था। फायर फाइटर्स घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर मालिक उन्हें रोकता रहता है। तभी अचानक घर के अंदर आग लग जाती है। अब फायर फाइटर्स को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। वे स्मोक के बीच खोजते हुए एक हिडन डोर तक पहुंचते हैं। उसके पीछे लड़कियां मौजूद थी, डरी हुई लेकिन जिंदा। उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद जो होता है वो और भी शर्मनाक था। पुलिस अब भी होमओनर का पक्ष लेती दिखती है। वो लड़कियों पर ही सवाल उठाने लगती है। माँ गुस्से में टूट पड़ती है। पुलिस उसे कार पर दबोच देती है। ये देखकर मिलर भड़क उठता है और आगे बढ़ता है, लेकिन उसे भी जमीन पर पटक दिया जाता है। एंडी बीच में आती है, उसे भी धक्का मिलता है। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि कुछ पुलिस वाले बंदूक तक निकाल लेते हैं। ये सच में बहुत दर्दनाक पल था। जो फायर फाइटर्स हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाते हैं, उन्हें बदले में मिला अपमान, अन्याय और हिंसा। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली इमोशनल और शॉकिंग रेस्क्यू स्टोरीज आप देख रहे हैं सिर्फ वैसो वर्ल्ड पर। अगर आपको ऐसी रियल रेस्क्यू स्टोरीज और इमोशनल इंसिडेंट्स पसंद है तो वैसो वर्ल्ड को जरूर फॉलो करें।